लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखने का तरीका होता है ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा यहाँ पे x-1 या x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ये। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर इस पे बेस क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान दे जरा यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब आपको सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि, आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इंटीजर क्या होता है। देखिए, इंटीजर्स आर नेगेटिव होल नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स और जीरो, ये सबको पता होगा। नेगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर या जीरो, ये तीनों ही मिलके इंटीजर बनाते हैं। देखिए, नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, जीरो तो जीरो है, ये पॉजिटिव होल नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये सब मिलके इंटीजर्स बनाते हैं। तो हमें कौन सा इंटीजर लेना है? हमें ऐसा इंटीजर लेना है जो x से लेस हो या x के इक्वल हो, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, अब मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज कुछ पुट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे दिया हुआ है 0.5 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो 0.5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन को देखिए जरा, क्या बोल रहा है? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ये देखिए, x की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है? x की जगह मैंने यहाँ पे 0.5 पुट किया है, तो आंसर क्या आएगा? मतलब हमें इंटीजर लेना है, केवल हमें इंटीजर लेना है, ठीक है। देखिए, ये है इंटीजर, मैंने आपको लिखे हुए यहाँ पे सामने। तो 0.5 से छोटा इंटीजर या 0.5 के इक्वल इंटीजर, देखिए लेस देन और इक्वल टू x का मतलब 0.5। तो 0.5 से छोटा इंटीजर कौन है? 0.5 से छोटा इंटीजर, पहली बात तो देखिए 0.5 इंटीजर में तो आएगा नहीं, इंटीजर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो इक्वल टू की तो बात ही नहीं उठती है, 0.5 तो आएगा नहीं। 0.5 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कहीं पे क्या आ रहा है? 0.5, तो 0.5 पे वैल्यू कितनी होगी? 0। तो 0.5 पे ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा। इसी तरीके से 0.6 पे भी आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि 0.6 के इक्वल या 0.6 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेता हूं मैं, हाँ 1 ले लिया मैंने, चलिए ठीक है। तो 1 से छोटा इंटीजर या 1 के इक्वल इंटीजर, तो कौन सा फॉलो कर रहा है यहाँ पे? या तो इससे छोटा हो या तो इसके इक्वल हो, तो इसके इक्वल ही आंसर आ जाएगा, इसका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू कितनी है? देखिए 1 पे मैंने यहाँ पे व्हाइट सर्कल किया, मतलब 1 पे 0 नहीं, 1 पे क्या है? 1 है। जहां पे डार्क सर्कल होता है वो वैल्यू ले ली जाती है। ये देखिए, ये 1 पे 1 है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने 2 पे लिया, ठीक है। तो 2 पे हमें क्या सर्च करना है? इससे छोटा इंटीजर या तो इसके इक्वल इंटीजर। तो इसके इक्वल इंटीजर कितना है? 2 है ना। लेस देन वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अगर 2.7 होता मान लो, ठीक है, तो 2.7 पे भी वैल्यू कितनी आती? 2, क्योंकि 2.7 के इक्वल इंटीजर या तो 2.7 से छोटा इंटीजर, तो 2.7 के इक्वल तो बात ही नहीं होती भाई, क्योंकि 2.7 इंटीजर थोड़ा ना है। तो 2.7 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा? 2। तो देखिए 2 पे भी 2 आ रहा है, 2.7 पे भी 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे गया मैं 2 पे, x की वैल्यू जब मेरी 2 है तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो 2 के सामने मैंने डार्क लगा दिया। फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 यहाँ कहीं आएगा। तो 2.7 पे भी कितना आ रहा है? 2। तो ग्राफ इसीलिए ऐसा चलता है। लेकिन जब मैं 3 पे पहुंचता हूँ, ये व्हाइट सर्कल्स देखिए मैंने क्यों कर रखे हैं, जब मैं 3 पे पहुंचूंगा, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने वैल्यू ले ली 3, ठीक है। तो 3 पे इससे छोटा या इसके इक्वल, तो इक्वल वाली बात यहाँ पे फॉलो होगी। तो देखिए 3 पे कितना आता है? 3। तो ये मैंने डार्क लगा दिया 3 के सामने। तो ये व्हाइट सर्कल ये बता रहा है कि 3 पे कहीं आप ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। ये ऐसे करके जब फंक्शन डिसकंटिन्यू है, जंप कर जाता है ऊपर की तरफ। बहरहाल ठीक है, एक और मैं वैल्यू ले लेता हूँ। -3 मेरे पास एक वैल्यू है कोई, तो -3 पे कितना आना चाहिए? इससे छोटा इंटीजर या इसके इक्वल, तो इसके इक्वल ही आएगा, मतलब -3 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए -3 पे, इसलिए ग्राफ इस तरीके से
चलता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, मैंने ये आपको समझा दिया। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी बुक्स वगैरह में दिया होता है, तो पहले हमें फंक्शन समझ में आ जाए तब ये क्वेश्चंस हमसे होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं इसमें लेने जा रहा हूँ। ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ रहने दे रहा हूँ, आपको इससे क्वेश्चन ग्राफ से भी समझ में आ सकता है, बट हम इसको सॉल्व करेंगे अलजेब्रा से। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन मुझे दिया है f of x ऐसा, f of x इज इक्वल्स टू, देखिए जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट आए आप तुरंत समझ जाओगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब x की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो x ऐसी वैल्यू, ऐसा इंटीजर हमें सिलेक्ट करना है विच इज लेस देन और इक्वल टू x। ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू k पे, एट x इज इक्वल्स टू k पे हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, फिर हमें राइट हैंड साइड लिमिट निकालने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि दिखाइए कि x टेंड्स टू k पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट लिमिट x टेंड्स टू k f of x does not exist। अगर ऐसा हमें लाना है तो हमें तो पता ही भाई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालो, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी तो x अप्रोच करेगा k को तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मैंने निकाली, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालने का वही तरीका है अपना। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, पहले भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, क्योंकि पॉइंट क्या है, k है ना, f of x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट, ये फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फंक्शन किससे चेंज हो जाता है, अगर आपको याद हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है a माइनस h से, है ना। f of x अगर ऐसा आपको कुछ भी दिया है तो f of a माइनस h कैसा हो जाएगा, a माइनस x, ऐसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ही, और a की जगह हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे k, ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा k, क्योंकि कौन सा पॉइंट पे निकालना है, k, ठीक है। तो हो जा, और हाँ तुरंत क्या हो जाती है, लिमिट भी चेंज हो जाती है ना, h टेंड्स टू 0 और f of x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। f of k सॉरी k माइनस, ये k माइनस h होता है, ये देखिए k माइनस h। अब देखिए इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए h क्या होता था, जब हमने शुरुआत में टॉपिक्स किए हुए थे तो h क्या था, h बहुत छोटी सी वैल्यू थी, ठीक है ना, x बहुत छोटी सी वैल्यू थी। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग ग्राफ में सपोज आप यहाँ पे देख लो कि मान लो कि k यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में, k भी कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता, ठीक है। k यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड से k की तरफ जा रहे हैं। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से k की तरफ जा रहे हैं, आप सोच लो सपोज k है 2.5, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो 2.5 के बहुत पास हम पहुंच रहे हैं, तो h की वैल्यू क्या है, h टेंड्स टू 0 है, मतलब h कुछ ऐसा होगा 0.00001, इतना छोटा, ठीक है ना, 0.001 इतना छोटा होता है h। तो आप खुद सोचो किसी भी वैल्यू में से अगर आप 0.00001 माइनस करोगे तो वो वैल्यू k से क्या आएगी, छोटी आएगी, k से छोटी आएगी वो वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे k इज इक्वल टू 2.5 है, ठीक है, और h की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, 0.0001, इतना चलो ले लो आप 0.0001। तो जब मैं 2.5 से, मतलब कि k से अगर मैं h को माइनस करूंगा, मतलब 0.0001 को अगर मैं माइनस करूंगा, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए 10 माइनस 1 9, और ये 9 और ये 9 और यहाँ पे ये 4 आ गया, 2.4999, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.499। तो आप सोचिए जरा, ये 2.499 किस में बंद है, मतलब k माइनस h, ये 2.499 किस में, कौन से साइन में बंद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन के स्क्वायर ब्रैकेट वाले साइन में बंद है, मतलब अब मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो वैल्यू इससे छोटी हो या तो इसके इक्वल हो, लेकिन कर लेना क्या है, इंटीजर लेना है, ठीक है। तो 2.4999 तो भाई इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर कौन है, इससे छोटा इंटीजर है, इससे छोटा इंटीजर क्या है, 2, ठीक है। तो और k क्या था मेरा 2.5, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है, इसको हम लोग डेफिनेशन से कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि k में से अगर हम कुछ k, अगर आप एक होल इंटीजर ले लो तो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, बिकॉज अच्छा ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, x k क्या है, एक इंटीजर है, क्या बोला जा रहा है, ये मैंने देखा नहीं, सॉरी, k इज एन इंटीजर, ये भी बोला जा रहा है। तो मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया थोड़ा सा गलत ले लिया है, k की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, 2.5 नहीं लूंगा मैं, आपको 2 लेके समझाता हूँ। k की वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, तो k की वैल्यू अगर 2 है तो k माइनस h मतलब 2.000, मतलब 2 में से हम क्या माइनस करेंगे, 0.0001, ये माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9, 9 और ये 9 और ये देखिए ये, तो k माइनस, और ये किस में बंद है, ये बंद है स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है, तो या तो इसके इक्वल इंटीजर या तो इससे छोटा, तो इससे छोटा क्या आएगा 1। तो देखिए ये k था और ये h था, k में से h को माइनस किया था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया था, तो क्या आया 1, 1 आया, 1 का मतलब क्या आया, 1 का मतलब 2 माइनस 1 आया, 2 माइनस 1 आने का क्या मतलब है, 2 क्या था k माइनस 1 आया, मतलब इसका आंसर जो भी होगा वो क्या आएगा, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा k माइनस 1। थोड़ा सा सोच के देखिए भाई, k अगर आपका कोई इंटीजर है और h 0.00001 है, तो उस इंटीजर में से अगर उतना माइनस कर दोगे तो k से तो छोटा ही आएगा, है ना, इसका आंसर जो होगा वो k से, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो k से लेस देन होगा, ठीक है। और वो किस में बंद होगा, वो एक इंटीजर बॉक्स में बंद होगा, तो आपको कौन सा लेना है, k से छोटा वाला इंटीजर लेना, तो k से छोटा वाला इंटीजर कौन सा आएगा, k के जस्ट पहले वाला, k के जस्ट पहले वाला का मतलब 1, ये रीजन है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो ये आ गया कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे h का टर्म तो आ नहीं रहा है ना, तो लिमिट आप अप्लाई करोगे तो ये k माइनस 1 एक कांस्टेंट ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा k माइनस 1, ये ब्रैकेट में, नॉर्मल ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं, तो ये आ गया मेरा k माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई कितनी, k माइनस 1। अब इसी तरीके से देखिए राइट हैंड साइड लिमिट अगर मैं निकालूंगा तो उसका भी वही सिंपल सा तरीका है हमारा, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, इसमें भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। RHL लिमिट निकाली मैंने, तो लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, मतलब अब हम लोग k की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहां से जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं k की तरफ, ठीक है। तो और फंक्शन हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, k प्लस h, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर k में कोई छोटी सी वैल्यू हम ऐड कर दें, समझने के लिए यहाँ पे k मैं क्या लेके चला हूं 2, तो 2 में अगर मैं कोई बहुत छोटी सी वैल्यू h का मतलब 0.0001 ऐड करता हूं तो कितना आता है, ये देखिए k प्लस h की बात हो रही है, वो भी इंटीजर में, तो ये जो भी रखेंगे हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, तो वो आएगा 2.0001, ऐसा कुछ आएगा। अब सोचिए ये बॉक्स में बंद है, मतलब हमको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, ठीक है ना। तो लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इंटीजर कौन सा लेना है, लेस देन हो या तो इक्वल टू हो, किसके, उसके जो ब्रैकेट में बंद हो, तो इससे लेस देन इंटीजर या तो इसके इक्वल टू, तो भाई इससे लेस देन की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके इक्वल की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि 2.001 है, तो ये इंटीजर तो है नहीं, तो इससे लेस देन कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हम क्या लेके चले थे, k, ठीक है। तो इसमें अगर आप कुछ भी जोड़ दोगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो k से ज्यादा आएगी, तो आपको उससे लेस देन वाला इंटीजर लेना पड़ेगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, लिमिट, यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हम कर देंगे, तो h टेंड्स टू 0, ये k एक कांस्टेंट है, इस पे तो लिमिट लगेगी नहीं, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, k। तो आप क्या देखते हो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, k-1, और राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, k। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू k f of x does not exist where k is an integer। अब देखिए ग्राफ से मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखो कोई भी वैल्यू लो, मतलब k यहाँ पे इंटीजर है तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया था समझने के लिए। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं, अगर 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं तो ये वाला ग्राफ लोगे आप, ये वाला, और अगर मैं राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आ रहा हूं तो ये वाला ग्राफ लोगे, ठीक है ना। देखिए दोनों ही ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ अप्रोच कर रहा है 1 को जब मैं 2 की तरफ चल रहा हूं, ऊपर वाला ग्राफ अप्रोच कर रहा है 2। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो ये ग्राफ, राइट हैंड साइड से आएंगे तो ये ग्राफ। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो किसी दिए गए पॉइंट 2 पे या k = 2 मैंने लेके यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश की थी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक बार फंक्शन कहीं और अप्रोच करता है, एक बार फंक्शन कहीं और अप्रोच करता है, ठीक है। तो करने के हमारे अलजेब्रा से वही तरीके कि x टेंड्स टू a माइनस लिखते हैं, फिर f ऑफ a माइनस h निकाल लेते हैं। बस ये समझाने के लिए मैंने आपको ग्राफ से बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे।